अब देखिएगा, पहला नियम तो हो गया था आपका। अब दूसरा नियम कहता है, सेकंड नियम कहता है कि सर केस सेकंड कहेगा, उसमें केस सेकंड क्या कहेगा वो देखिएगा आप। क्लियर? तो केस सेकंड कहता है, पहला तो हो गया केस फर्स्ट जब एस की वैल्यू ग्रेटर देन टू 5 है। अब आएगा आपके केस सेकंड जब एस, अपन ने क्या कहा, जब एस लेस देन टू 5 हो तो अपन को आर जो है वो बराबर आर ही रखना है, मतलब उसमें कुछ ना जोड़ना है ना घटाना है, जैसा है वैसा कि वैसा ही रखना है। ओके? तो यहाँ पे अपन जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या लिया? 2.637226। आपको मान लो इसको 4 अंकों तक लिखना हो, कितने सार्थक अंक तक प्रदर्शित करना है, वो क्वेश्चन में बोले कि दिए गए मान को 4 अंकों तक लिखिए। तो आप पहले शुरू से 4 अंक गिन लीजिए सार्थक अंक। तो हमें ये 2 हटाना है, और 2 हटाना है तो 2 क्या है? एस हो गया। और ये एस क्या है? लेस देन टू 5 है। क्या है ये? लेस देन टू 5 है। और जब ये लेस देन टू 5 है तो आगे वाले में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ये 7 का 7 ही रहेगा। और 7 का 7 ही रहेगा तो ये 2.637 रहेगा। तो यहाँ सार्थक अंक आएंगे आपके कितने? 4 अंकों तक लिख दिया मैंने इसको। कितने अंकों तक लिख दिया इसको? 4 अंकों तक लिख दिया। सार्थक अंक 4 हो गए। क्लियर? अब अपन इसको ही कहता है वो अपन से कि सर इसको 2 अंकों तक लिखिएगा, और 2 अंकों तक लिखना है तो मुझे इस 3 को हटाना पड़ता। और 3 भी क्या है? लेस देन टू 5 है। और लेस देन 5 है तो आगे वाले में कुछ भी नहीं जुड़ेगा ना घटेगा। ये कितना आएगा? 2.6 ही आएगा। इसमें सार्थक अंक कितने आ गए? 2 आ गए। तो जितने अंक तक कहे उतने अंक तक लिखना, आपको अपना नियम बनाना है। फिर केस थर्ड क्या कहता है? केस थर्ड कहता है कि सर जब s इक्वल टू 5 हो तब तब आपको देखना है कि यदि इसमें आपने कहा कि सर यदि r जो है वो सम है, सम का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 है, तो फिर r का r ही रहेगा, तो r ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना आपको, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दिया 2.625 ये दिया। इसको 3 अंकों तक लिखना है तो ये 5 को हटाना पड़ेगा। s बराबर 5 है तो आगे वाला सम है, और सम है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना आएगा? 2.62 आएगा। तो यहाँ पर जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। क्लियर? आगे वाला सम है तो कुछ भी नहीं जोड़ा अपन ने, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे अपन बात करें कि सेकंड कह देता कि यदि r विषम है, विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 है, तो r प्लस 1 करेंगे। r में क्या होगा? एक ऐड होगा। जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 2.63 और 5। मान लो मुझे इसको 3 अंकों तक लिखना है तो इस 5 को हटाना पड़ेगा। और जब मैं इस 5 को हटाऊंगा तो आगे वाला विषम है, और आगे वाला विषम है तो इसमें एक ऐड होगा, और एक ऐड होगा तो क्या बनेगा? 2.64 हो जाएगा। कितने अंकों तक? सार्थक अंक 3 तक। क्लियर है ये नियम? जैसे आपने कहा 2.65352। अब मान लो मैं इसे 2 अंकों तक ही लिखना चाहता हूँ तो मुझे 5 को हटाना है। तो s बराबर 5 है, और s बराबर 5 है तो आगे वाला क्या है? सम है, और सम है तो ये ऐसे कैसे रहेगा? 2.6। यहाँ सार्थक अंक कितने हो गए? 2 हो गए। अब अगर मुझे इसको 3 अंकों तक लिखना होता, सॉरी 4 अंकों तक लिखना होता, तो इस 5 को हटाना है। ये s बराबर 5 है तो r की वैल्यू विषम है, विषम है तो एक जुड़ेगी, और एक जुड़ेगी तो क्या बनेगा? 654। यहाँ जो सार्थक अंक आएंगे
वो कितने आएंगे आपके 4। क्लियर? ये सार्थक अंकों के नियम है, निकटतन के नियम है। क्लियर? अब निकटतन हो गया। अब मान लो मैंने क्या कहा, जब भी कोई वैसे मान लो बिना दशमलव वाली राशि का निकटतन करना था आपको, आपसे कह दिया यहाँ पर 2.637525 ये ले लिया। आपसे कहते कि सर इस राशि को 2 अंकों तक निकटतन करिए, तो 2 अंकों तक करना है तो 2.6 को रखना है, इस 3 को हटाना पड़ेगा, और जब 3 को हटा रहे हैं तो 3 क्या है, लेस देन 25 है। 3 क्या है, लेस देन 25 है, लेस देन 25 है 3। क्लियर? और लेस देन 25 है तो इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, जैसे जैसे रहेगा 2.6। यहाँ सार्थक अंक हो गए कितने, 2। क्लियर? अब मान लो इसको 3 सार्थक अंकों तक लिखना था तो मुझे 7 को हटाना पड़ता। 7 ग्रेटर देन 25 है, ग्रेटर देन 25 है तो 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2.64 हो जाएगा 3 का। तो यहाँ जो सार्थक अंक है वो सार्थक अंक कितना हो गया, सार्थक अंक 3 हो गए। क्लियर? अब मान लो इसे 4 सार्थक अंकों तक लिखना है, कितने अंकों तक लिखना है, 4 सार्थक अंकों तक लिखना है, तो मुझे इस 5 को हटाना पड़ेगा। s बराबर 5 है तो आगे वाला विषम है तो इसमें 1 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा तो 2.63 और 8 हो जाएगा। यहाँ सार्थक अंक कितने हो गए, सार्थक अंक हो गए 4। क्लियर? अब इसे मान लो 5 अंकों तक लिखना है तो इस 5 को हटाना पड़ेगा, आगे 2 है, सम है, तो ये जैसा ही जैसा रहेगा 2.63752। तो यहाँ सार्थक अंक कितने हो गए, सार्थक अंक हो गए आपके 6। क्लियर? चलिए, थैंक यू। एक तो